लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपारं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्
चारु गंगा लसत्काल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वानराणाम् तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्व सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम जो साधना करेंगे उसमें हम मंत्र के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। यह साधना जो है हमारे गुरुजी ने बताया था। बाकी सार तत्व मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी प्रक्रिया जो ध्यान तक गुजरती है तो क्रिया से जब आप क्रिया विहीन होंगे तब आप जाकर ध्यान में पहुंचेंगे। तो कोई भी क्रिया, चाहे आप प्राणायाम से जाइए या फिर आप मंत्र से जाइए या श्वासों के माध्यम से जाइए, तो धीरे धीरे जो है क्रिया करते करते क्रिया विहीनता की ओर हमको जाना है। और फिर उसके बाद दोबारा क्रिया नहीं करना है, फिर हमको ठहर जाना है, जब कुछ घटने का अवसर हमको देना है। अगर हम क्रिया करते रहेंगे तो जो क्रिया है, क्रिया में संघर्ष है और उसमें आपको शांति और ध्यान उपलब्ध नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को आप पकड़ लीजिए तो आप किसी भी माध्यम से ध्यान में उतर सकते हैं, चाहे मंत्र हो, प्राणायाम हो या कीर्तन हो, भजन हो। कोई भी चीज करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि जब जो है कुछ करना शेष नहीं रह जाता है, तो उस अवस्था में फिर हमको ठहर जाना है, फिर कुछ करना नहीं है, फिर वहां पर क्रिया अपने आप छूट जाएगी। तो क्रिया को करते करते हमें रोकना नहीं है, वो अपने आप रुक जाएगी। अब
जैसा कि बताया था कि हम मंत्र के माध्यम से करेंगे, तो इसमें आपकी जिस भी देवता में श्रद्धा हो, या अगर आपको गुरु मंत्र मिला हो, तो आप उस गुरु मंत्र का जाप करेंगे, या फिर उस देवता के मंत्र का जाप, कोई एक आप चुन लीजिए, चाहे राम, कृष्ण, शिव, ओम, सोहम, या जो भी आपको जानकारी हो या जिसमें आपको श्रद्धा हो। उस मंत्र को जब आप बार बार रिपीट करते हैं, करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वह मंत्र जो है, जिस माला से आप जाप कर रहे हैं, वो माला अचानक रुक जाएगी, या गिर जाएगी, या ठहर जाएगी। ठीक उसी के साथ मन की भी वही अवस्था बन जाती है। तो फिर वहां पर आपको रुक जाना है, क्योंकि यह जो जाप होता है, ये हम साधना के पर्पज से कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास उतने ज्यादा नियम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मूल उद्देश्य होता है मन को त्राण करना, मन को शांत या ठहर जाने के लिए एक प्रयास होता है। जब मन ठहर जाए तो प्रयास अपने आप रुक जाता है। ये ठीक वैसे ही अवस्था है जैसे कि आप साइकिल चलाते जाते और एक अवस्था ऐसी आती है कि आप पैडल मारना बंद कर देते हैं, फिर अपने आप ही वो चलता रहता है। तो यही जो है मन की गति है। तो मन को उस अवस्था तक ले जाने के ये अलग अलग माध्यम है, और एक बार उस अवस्था में आप पहुंच गए, विचार शून्य अवस्था या मन का ठहराव जहां आ गया, उसके बाद जो है आप ठहरे रहते हैं। तो माला से कैसे करेंगे, इसके कई तरीके हैं। तो इस तरीके से गौमुखी होती है, तो उस गौमुखी को आप ले लें और उसके अंदर माला को रखना है। तो माला जो होती है इस तरीके से रहेगी ये। तो जब आप जाप करते हैं, जैसे आपने जाप, ये जो है सुमेरु बोलते हैं इसको, वैसे जब आप जाप करेंगे तो करते 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 ये पूरी माला जब कंप्लीट होगी, है ना, तो जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे करते करते, तो आप इस सुमेरु को क्रॉस नहीं करेंगे, फिर ये सुमेरु आ जाएगा, तो फिर इसको पलट देंगे, फिर पलट के जहां से शुरू किया था वहां से इस तरीके से फिर शुरू, फिर जाप करेंगे, फिर माला कंप्लीट होगी तो फिर इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपको ध्यान की अवस्था नहीं आ जाती। जब आप किसी संकल्प के साथ, कोई बीमारी है या कोई आपकी इच्छा है उसके साथ करेंगे, तो उसमें आप अपना संकल्प लेके करते हैं कि भाई 11 माला जाप करनी है, या 51 माला, या 108 माला, जो आपकी श्रद्धा और संकल्प हो उस हिसाब से। और साधना के दौरान इसका संकल्प नहीं होता है, ये बस जो है आप जाप कर रहे होते हैं, इसके माध्यम से जो है ध्यान, ये शुरुआती प्राथमिक अवस्था है। बाद में जब फिर जो है आपको एडवांस स्टेज में माला की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप मन ही मन जब जाप करेंगे तो मन का अपने आप उसके साथ जो है ठहराव आने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। और ये जो ये उंगली है इसको माला से टच नहीं करते हैं, तो इसको क्या होता है, जैसे गोमुखी में आपने ऐसे रख लिया, तो उसमें 2 छेद होते हैं, एक में आपको हाथ डालना है, दूसरे में ये उंगली बाहर निकल रही है, तो फिर आप जो है जाप करते रहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक, तो अभी हम पहले इस तरीके से मंत्र के माध्यम से होगा, ये अल्टीमेट साधना है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, और यहाँ तक कि जो है कई सारे साधु संतों ने मंत्र के जाप के माध्यम से जो है ईश्वर को पाया है या अपने को जाना है। जब आदमी स्वयं को जान लेगा तो ईश्वर को भी जान लेगा। तो चाहे वर्तमान समय में प्रेमानंद बाबा हों या और भी कई तरह के संत हैं, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, मीरा है, रैदास है, कबीर है, नानक है, इन सब ने क्या बोला है कि जैसे नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो नाम के माध्यम से आप जो है इस मन के पार चले जाते हैं। जब आप मन के पार चले जाते हैं तो जो है मन एकदम शांत हो जाता है, वहां सिर्फ आप होते हैं। तो यही तरीका है। तो जब आप मंत्र के माध्यम से जाते हैं तो धीरे धीरे मंत्र की जो एनर्जी है आपके कर्मों को काटती है, जो संचित कर्म है उनको भी जो है काटने का काम करती है। तो मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। तो इसीलिए यह सबसे ज्यादा साधु संतों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि कह सकते हैं, या इसकी साधना कह सकते हैं।
प्राणायाम हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मन की एक अवस्था बन जाए, मन स्वस्थ हो जाए और मन की जो ऊर्जा है वो संतुलित हो जाए, हमारी प्राण ऊर्जा। इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं। अगर मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप बैठ पाएंगे, और बैठेंगे तभी फिर आप जो है ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी जो है उस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर शरीर स्वस्थ रहे ना रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर शुरुआती प्राथमिक अवस्थाओं में शरीर का महत्व है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब हम करते हैं। तो ये कुछ दिशा निर्देश थे। दूसरा, आज हम जब ये साधना करेंगे तो प्राणायाम हमारे सेम वही रहेंगे, जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 21-21 के 3 राउंड, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके बाद जो है फिर हम माला के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो जब आप माला के माध्यम में ध्यान से प्रवेश करेंगे तो जितनी भी, आपको माला की गिनती नहीं करनी है कि कितनी माला आपकी जाप हो रही, आप बस करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि मन आपका गिर नहीं जाता, माला आपकी रुक नहीं जाती, आपका हाथ ठहर नहीं जाता। ये घटना घटनी है, ना कि घटानी है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। मेरा माइक बंद हो जाएगा जब हम ये साधना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई दिशा निर्देश नहीं है। फिर उसके बाद आपको जब पूर्ण लगे, ध्यान आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, जो आपकी अवस्था है, उतनी देर जाप करने के बाद, जितनी देर आपका ध्यान में बैठने का मन हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी है, उतना करने के बाद आप स्वयं जो है, जब आपको लगे तो आप थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं, और शवासन में लेटने के बाद फिर जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, आप बैठें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस विश्व के लिए प्रार्थना करें, और अपनी साधना को पूर्ण करके आप उठ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होगा, और धीरे धीरे अभी हम जो है आगे इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते चले, क्योंकि यही मुख्य साधना है जिसके कई तरह के फायदे हैं। एक तो आपका मंत्र जाप हो जाता है, दूसरा आपके संचित कर्म जो हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो जीवन में जो भी दुख, परेशानियां, तकलीफें हैं, उनमें बड़ी गिरावट आ जाती है, और मन जो है मजबूत हो जाता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है, और आपके अंदर एक अलग विचार विचार जो है बड़े पॉजिटिवनेस, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। बाकी की जो साधनाएं हैं वह भी बहुत मतलब पावरफुल हैं, पर अल्टीमेटली साधना जो सभी संतों ने इसका निर्देश दिया है कि भजन, भजन मतलब मंत्र, मंत्र के माध्यम से जो है इस मन को पार किया जाता है। ठीक है, तो आज की साधना हम शुरू करते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, फिर आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, अपने गुरुओं को प्रणाम करें, और उनको प्रणाम करते हुए हम उनसे आशीर्वाद लें, हमारी साधना सफल हो, और हम अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंचे, ऐसा उनसे आशीर्वाद लें। और हम इसी के साथ आज की साधना शुरू करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी और गहरी सांस लेंगे, 21-21 के 3 राउंड करेंगे। तो पहला राउंड शुरू करें, सभी लोग एक साथ स्टार्ट करें। महाकाल कालम
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् पहला राउंड कंप्लीट। शङ्करं सर्वनाथं भजामि जब हम श्वास लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। प्रचण्डं प्रकृष्टं यह श्वास लेने का एक अद्भुत तरीका है और प्राकृतिक तरीका है। अक्सर कई लोगों के साथ उल्टा होता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर निकलता है और श्वास लेते हैं तो अंदर। तो इनकी तरफ इसलिए ध्यान रखें, जब श्वास लें तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। श्वास लेते समय मन ही मन यह धारणा करें कि पवित्र ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है और शरीर को, मन को स्वस्थ बना रही है। और श्वास छोड़ते समय जो है शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां बाहर। दूसरा राउंड शुरू करेंगे। स्टार्ट करें। उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। दूसरा राउंड कंप्लीट। थोड़ी देर ठहरेंगे। तीसरा राउंड शुरू करेंगे। स्टार्ट करें।
तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भानुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि तीसरा राउंड कंप्लीट। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् साधना के पहले चरण का दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके हम 21 राउंड करेंगे। बाईं नासिका से सांस लेना है, थोड़ी देर अंदर ठहरना, जितना सहज रूप से ठहर सकते हैं। दाहिनी नासिका से सांस छोड़ देना, फिर थोड़ी देर बाहर रखिए, फिर दाहिनी नासिका से सांस लीजिए, थोड़ी देर अंदर ठहरे और फिर बाईं नासिका से सांस। तो यह एक राउंड होता है। ऐसे 21 राउंड होते हैं। चेहरे को एकदम रिलैक्स रखें, हल्की मुस्कान रखें और शांत रखें। तो सभी लोग एक साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। स्टार्ट करें। नयावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश विशालनिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानदोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगङ्गम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। साधना का पहला चरण समाप्त हुआ। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो अपनी माला उठा ले और जो साधना के अगले चरण में आप दिशा निर्देशानुसार जैसा आपको बताया गया है प्रवेश करें। आकाशवासं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्।
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्मदुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपारं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा।
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
लसत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपालं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा।
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गता